ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का वर्णन। और बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानी पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान्न भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातः काल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्पादि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया जाता है। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहां सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सबका आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आएं तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है।